सीन पूरा। नीचे रिक्वायरमेंट में बोला है कि आपने 187,800 से शुरू करना है, तो जो एग्जामिनर कहता वो अपन करता, राइट। जीरो मेंशन करने, ये बातें ना भी पढ़े अब हम तो अल्हम्दुलिल्लाह याद हो चुकी हैं, राइट। अब देखो बेटा, पहली पहली एडजस्टमेंट चलानी है। कहाँ से शुरू किया है? यहाँ से, ऑपरेटिंग लॉस से। क्वेश्चन ने बोला इसलिए यहाँ से शुरू किया है ना। अब एक एक चीज पे शुरू कर लो। कैश बेसिस सिर्फ इंडिविजुअल में होती है, कंपनी में कोई कैश बेसिस नहीं है, ठीक है। अब प्रोफेशनल फीस, नोट वन। नोट वन में प्रोफेशनल फीस का ब्रेकअप है। अकाउंटेंसी, देखो बेटा, अकाउंटेंसी अलाउड नॉट अलाउड। अकाउंटेंसी सर आपने पढ़ाया था किसी जमाने का, टीम में इंडिविजुअल का ही हैंडआउट चलता है ना, थोड़ी सी चेंजेस है वो भी हमें याद है। डिविडेंड अलाउ नहीं होता, ये हमें पता है। अकाउंटेंसी अलाउड है, जीरो लिखो, मार्क्स लो। फिर 280 एचएमआरसी का कंप्लाइंस चेक आया था। क्या ये इंडिविजुअल का है? सर ये कंपनी का सवाल है, इंडिविजुअल शेयर होल्डर का तो हो भी नहीं सकता। सही है, कंप्लाइंस चेक, ये भी एचएमआरसी का कंप्लाइंस चेक बिजनेस एक्सपेंस है ना भाई। बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउ होता है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। फिर क्या है? फिर सर ये नोट तो पूरा हो गया। इस नोट में एक ये वैल्यू थी और एक ये वैल्यू थी, दोनों यानी 6,200 पूरा ही अलाउ है, तो 2,800 उसके अंदर ही अंदर अलाउ है, दोनों के नाम लिखे, जीरो जीरो लिख दिया। फिर क्या है सेटिंग? फिर सर अगला है नोट टू। ये नोट टू थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है, नोट टू ऊपर है, ये रहा, नजर आया नोट टू। अब नोट टू के हिसाब से चीजें बैठाएंगे। 13,100 कंसिस्ट ऑफ क्या क्या? लेवलिंग द लैंड। लेवलिंग द लैंड, हाँ भाई, क्या फरमाते हैं आप लेवलिंग द लैंड के बारे में? सर ये कैपिटल एक्सपेंस है, अलाउ नहीं होगा, एड बैक कर दो, ओके। फिर रिपेयरिंग द वॉल। ट्रक टकरा गया, वॉल टूट गई। ट्रक टकरा गया, और लेते हैं नीचे हैं। ट्रक टकरा गया, वॉल टूट गई, कहीं लिखा हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंस है? क्या करूं इसका? कहीं नहीं लिखा हुआ, स्ट्रक्चरल रिपेयर है तो छोड़ दिया। और कहाँ है लीगल? लीगल लीगल थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, इधर भी है ना। लीगल फीस किस किस को याद है? लोन नोट, क्या बताया था? लीगल फीस लोन नोट, याद करो जब तक मैं नाम लिख लेता हूँ। लीगल फीस शेयर्स, लीगल फीस ट्रेडमार्क। हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, डिवेंचर की लीगल फीस का क्या करूं? डिवेंचर यानी लोन नोट, बिजनेस एक्सपेंस हो तो अलाउ होता है सर। नोट 7, क्यों लिया था लोन नोट भाई? देख लो नोट 7 में लिखा हुआ है, क्यों लिया था देख लो। कंपनी ने लोन नोट इशू किए थे, ये उसकी लीगल फीस है। तो बेटा लोन नोट की लीगल फीस अलाउड नॉट अलाउड, याद करो ना। अलाउ है, लीगल फीस लोन नोट अलाउ तो जीरो। शेयर्स, शेयर्स बच्चों, शेयर्स। सर शेयर्स ओनर होता है और ओनर दुश्मन होता है, दुश्मन अलाउ नहीं होता, एडबैक। ट्रेडमार्क सर बिजनेस एक्सपेंस है, अलाउड। नोट वन नोट टू, नोट वन नोट टू हमने लिख लिए। अकाउंटेंसी बिजनेस एक्सपेंस है, अलाउ है। लेवलिंग कैपिटल एक्सपेंस था, अलाउ नहीं था। दीवार टूट गई, बनवाई, कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्ट्रक्चरल रिपेयर है इसलिए अलाउ रखा। लोन नोट अलाउ है, शेयर्स अलाउ नहीं है, और ट्रेडमार्क अलाउ है। ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये चीज यहाँ पे एग्जामिन हुई। किसी को कोई तकलीफ? अब आते हैं क्यूसीडी पे। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? नोट 3 पे आने वाला हूं मैं। क्यूसीडी नेशनल चैरिटी होता है। नेशनल चैरिटी गिफ्ट एड को क्यूसीडी बोलते हैं, जो कि टीटीपी की वर्किंग में आता है, यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, एडबैक। एनी क्वेश्चंस एनीवन? जो लेता जा रहा हूँ उसको टिक करता जा रहा हूँ, लेते जा रहा हूँ मतलब अमाउंट ले रहा हूँ या जीरो ले रहा हूँ, मैं टिक कर रहा हूँ ताकि मैं कोई चीज को मिस ना कर दूं। आप भी ऐसा ही कीजिए। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस का क्या सीन है देखना। पहला क्या है? रिमूवल, रिमूवल एक्सपेंसेस। दूसरा है फाइन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। और तीसरा है अदर अलाउेबल। अलाउेबल है तो जीरो लिख दो ना बेटा, जीरो के लिए मार्क्स मिल गए ना यार। हाँ भाई, फाइन्स अलाउ नहीं होते, सिर्फ स्टाफ का फाइन अलाउ होता है, याद आया किसी को? स्टाफ का फाइन अलाउ होता है, बाकी कंपनी के फाइन, ओनर के फाइन अलाउ नहीं होते, खाली वाली। रिमूवल एक्सपेंस में लोगों ने गलतियां की होंगी, मुझे उम्मीद है। जितने भी हो, रिमूवल एक्सपेंस के बारे में कुछ तो बताओ। रिमूवल एक्सपेंस के बारे में कुछ तो बताओ। जीरो लिखूं कि 14,400 एडबैक करूं, क्या करूं बोलो? बोलो ना। एक बंदी कह रही है जीरो, दो, तीन जीरो, चार जीरो। ये मेजोरिटी जीरो क्यों कह रही है भाई? वजह बाकी लोगों में से कोई वजह बताएगा? लिखा हुआ है सर ये एक्सपेंशन नहीं है और ये बिजनेस प्रेमिसेस है, तो बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउ होता है बस। ठीक हो गया, यहाँ तक सब ओके चला। ओए होए, ये तो सारे हो गए ना, ये तो सारे हो गए। लेकिन कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। नीचे वाली चीजों हर ऐसे ही देख लेते हैं ना। प्रॉपर्टी कभी भी इसमें नहीं आ सकती। डिस्पोजल ऑफ एसेट कभी भी नहीं आ सकता। इंटरेस्ट पे सर आपने हमें पढ़ाया है कि इंटरेस्ट दो तरह का होता है, ट्रेड रिलेटेड और नॉन ट्रेड रिलेटेड। तो अगर सर सवाल में कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जिसको हम इंटरेस्ट पेबल बोलते हैं, कौन सा वाला? ट्रेड रिलेटेड वाला, तो हम उसको अलाउ करेंगे। अब ये पता कैसे चलेगा ट्रेड रिलेटेड है कि नहीं है? तो बेटा आंखों से,
चश्मा साफ करके इंटरेस्ट पेएबल का नोट पढ़ेंगे ना तो नजर आएगा क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट पेएबल इतना लोन नोट के लिए जो इशू किए थे कंपनी ने, ड्यू थे रीपेमेंट के लिए। कंपनी की बहुत सारी टर्म्स थी, रीपेएबल था, ये वो फलाना ढिमकाना, इंटरेस्ट चेंज हो गया, ये वो बहुत कुछ बहुत कुछ। ये पेमेंट हुई है और पीरियड एंड को अमाउंट इतना है, बीडीसीडी का चक्कर। मकसद क्या था यार ये तो बताओ। अरे बाबा, ओए होए, ये तो ट्रेडिंग है, तो ये तो यहाँ से माइनस होना पड़ेगा। सर आपने सिखाया था हमें, क्या सिखाया था? पेड लेना। पेड कितना है? 8750। क्या बीडी को क्या करना है? सीडी क्या क्या चक्कर क्या था, कुछ था क्या? सर बीडी सीडी नहीं है यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रूड है कुछ पीरियड के लिए। 6 महीने का 5000 है। ये 6 महीने होते हैं मार्च में, और मेरा पीरियड का एंड हो जाता है ओए होए 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 दिसंबर में। तो बेटा 8750 तो ठीक है सितंबर तक का, जो कि दिसंबर के पीरियड में आ गया पूरा, ये पूरा आ गया। मजीद जो 5000 है जो कि 6 महीने से पर्टेन करता है, जो कि दिसंबर पे, जो कि मार्च में खत्म हो रहे हैं, मुझे दिसंबर पे रुक जाना है। तो कितने महीने लूंगा? सर दिसंबर पे रुकना है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने आप नहीं लेंगे, इसका मतलब 6 में से 3 महीने आप लेंगे और 3 महीने आप छोड़ देंगे। अक्रूड ना बेटा, अक्रूड, यही अक्रूवल बेसिस होती है नहीं होती। इस सवाल में बीडीसीटी नहीं दिया हुआ। इस सवाल में सुनो गौर से, 8750 का इंटरेस्ट दिया हुआ है सितंबर तक का, और फिर अक्टूबर से लेके दिसंबर नहीं, अक्टूबर से लेके मार्च तक का दिया हुआ है। मार्च तो मेरे पीरियड से बाहर है, फरवरी भी बाहर है, जनवरी भी बाहर है, लेकिन दिसंबर तक तो है। 5000 पूरे 6 महीनों का है, जिसमें से 3 महीने दिसंबर तक मेरे साल में है और 3 महीने बाहर है। तो जो साल में उसको लोगे, जो साल से बाहर उसको छोड़ोगे। आंसर क्या आएगा बेटा? क्या आया? ये मोस्टली 2-3 लोगों ने आंसर बताया भी था। इनकम नहीं आ रही सर, माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है तो बेटा लॉस लिख लेंगे। कितना लिखेंगे? 177850। देख लीजिए, किसी के जहन में कोई सवाल है तो बताइए, मैं चेक बॉक्स देखता हूँ। 07 इंटरेस्ट रेट, ठीक है, 333 है मिस्टर रवि। अच्छा 3 महीने, ओके, क्या बात, ज्यादा ही माशाल्लाह। नहीं सही बता रहे हो, खैरियत तो है। किट का आंसर खोल के तो नहीं बता रहे हो मुझे, ऐसा शक हो रहा है? 7 मार्क मिलेगा भाई। फिर कहता है पॉसिबल लॉस रिलीफ लेते हुए टीटीपी निकालो 9 महीने की। 9 मंथ्स की टीटीपी निकालो, 9 मंथ्स की टीटीपी निकालेंगे बी पार्ट में। 9 मंथ्स क्यों लिखा है ये आपको याद आ जाएगा। याद आ रहा है क्यों लिखने ऐसा? इस सवाल में कोई और इनकम है क्या? ट्रेडिंग इनकम नहीं है बेटा, ट्रेडिंग इनकम नहीं है, जीरो है। इसका लॉस मेमोरेंडम है ना, लॉस का मामू उसमें चला जाएगा, राइट। अब सुनो गौर से सुनना प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज। हम खड़े हैं कहाँ? हम खड़े हैं कहाँ? दिसंबर 24 पे, फॉर द ईयर एंड 24। एक और कहानी भी दी है इसने, टीटीपी इतना, कॉर्पोरेशन टैक्स इतना, ये प्रॉफिट के लिए, ये इसने अलग कहानी एक दी है, पता नहीं क्यों दी है। कुछ ना कुछ तो होगा ना, ये काम आएगा, ये काम आएगा, अभी सबर रखो। अभी देखो ट्रेडिंग इनकम जीरो है, टीटीपी निकालने के लिए और कोई इनकम ढूंढनी पड़ेगी क्या? सर होगी तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। ये देखो ये दो नोट्स नजर आ रहे हैं, नोट नंबर 5 ये प्रॉपर्टी इनकम का, नोट 6 चार्जेबल गेन का। और सर आपने ये पढ़ाया हुआ है हमें कि प्रॉपर्टी इनकम भी यहाँ आएगी, चार्जेबल गेन भी आएगा। और इस सवाल में कहीं धुंधली धुंधली सी याद आ रही है, क्यूसीडी भी गुजरी थी, याद आ रही है ना? यहाँ टोटल प्रॉफिट भी आएगा और क्यूसीडी म्यूसीडी का चक्करबाजी भी होएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अभी चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। आ जाओ बेटा। अब देखो प्रॉपर्टी इनकम को, ये इतनी लंबी कहानी लिखी है इसने। टी कंपनी लेट आउट वेयर हाउस विच इज ज्यादा इजाफी फालतू, खाली बिल्डिंग थी अप्रैल से अगस्त तक, सितंबर में इसने रेंट पे दी, ये इनकम और एक्सपेंडिचर है, वगैरह 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 वगैरह। रेंट देखो, रेंट दिख रहा है, रेंट सबको। हमारा ईयर भी देखना नीचे जाके, मेरा ईयर क्या सेटिंग पे है देखना जरा। ईयर एंड कब हो रहा है बेटा, देखो ना, दिसंबर में हो रहा है। तो मैं प्रॉपर्टी इनकम की अगर वर्किंग कर रहा हूँ साइड में, तो मैं एनुअल रेंट अक्रूड लूंगा ना, क्योंकि ये कंपनी है, राइट और रॉन्ग? कैसे करेंगे अक्रूड? सर 6600, क्या मल्टीप्लाई, क्या डिवाइड 12 ना, डिवाइड 12 से कर दूं, क्या करूं? मल्टीप्लाई व्हाट, डिवाइड बाय व्हाट? आपका सवाल जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है। 9 मंथ्स का पीरियड है आपकी कंपनी का दिसंबर पे, दिसंबर 24, 9 मंथ से शुरू कब हुए होंगे वो आपको पता है। यहाँ पे लेट आउट कब हुआ है ये देख लो बेटा, कब किराए पे दी है? 1 सितंबर को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हुए? ये 4 हुए ना। और ये अमाउंट ये कितने महीने का है? 6600, 6 महीने का है। 6 महीने में से 4 महीने का हमारा क्रूड बनेगा ना इस साल का, कि नहीं बनेगा? सीधा सीधा मैथ्स, 4400। जिसका गलत आया है वो देख ले, उंगलियों पे नहीं गिनोगे तो ये 5 महीने गिन जाओगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर कितने हुए?
4 हुए ना। ओके हो गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या करते हैं, किसको याद है? 51 माइनस डी डिवाइड बाई 50 वाला फार्मूला चलाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट पे। सर क्या हो गया, क्या हो गया? वो प्रीमियम पे चलाते हैं सर, सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ नहीं, जीरो लिखो, मार्क्स उठाओ, खलास। और सर ये कंपनी है तो इंश्योरेंस में तो मसला होगा, दिख रहा है मसला। इंश्योरेंस आपने मार्च तक का पे किया हुआ है। ओए होए, अय हाय हाय हाय, क्या करूं बेटा? सर दिसंबर से आगे के कितने महीने, 3 हटा दो ना यार, इतना मुश्किल क्यों करते हो? दिसंबर तक लेना है ना, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हटा दो, तो कितने महीने का लेना है? 9 महीने का ले लो। और कितना? 840, 9/12 कितना हो गया? खत्म। 630 आया। और आंसर क्या आया? ये प्रॉपर्टी की वर्किंग हो गई। अब सीजीटीवी तो है, कहाँ है? नोट 6 देखो बेटा, नोट 6। क्या कैलकुलेटर पे हो सकता है सीजीटी की वर्किंग? 1% शेयर होल्डिंग अनकनेक्टेड कंपनी में है, अनकनेक्टेड है, ठीक है, ओके फाइन। डायरेक्ट इंडेक्स कॉस्ट दे दी है, तो हमें पता है इंडेक्स कॉस्ट ही माइनस करते हैं उन शेयर्स की जो दिसंबर 17 से पुराने होते हैं। इंडेक्स कॉस्ट दी हुई है तो डायरेक्ट उड़ा दो ना, डिस्पोजल प्रोसीड माइनस इंडेक्स कॉस्ट 11,600 आ गया। टोटल प्रॉफिट 15,370। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब क्यूसीडी कितना था? टीटीपी कितना आया? यहाँ पे एक बच्चा आप लोगों में से जरूर होगा जो बोलेगा सर लॉस रिलीफ क्यों नहीं लिया? सर टोटल प्रॉफिट में आप लॉस रिलीफ लेते फिर क्यूसीडी खेलते, आपने लॉस रिलीफ क्यों नहीं लिया सर, बताओ ना सर। तो उस बच्चे से मैं क्या बोलूंगा, बेटा इंग्लिश, इंग्लिश आज इंग्लिश क्या लिखा हुआ है? ये येलो से क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है, होशियारी नहीं कर, लॉस रिलीफ नहीं लगाने का। नहीं मैं तो लगाऊंगा, तू लगा ले, खत्म। कितने मिल गए? 4 ये मिल गए, 7 और 4 11। इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आप देख रहे हैं कि चीजें याद होने पे ये क्वेश्चन आसान हो गया। लॉस रिलीफ पे परेशान अयान नहीं आया हमारे सामने आज। देख रहे हो पास पेपर्स में हाल ज्यादातर लॉस का क्या पूछ रहा है, ज्यादातर नरेट करवा रहा है, 1 माह 2 माह। सोफिया शेप कभी आ गया था? ये आपको मैं कॉर्पोरेशन का जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये कंपनीज के ट्रेडिंग लॉस के सवाल हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से लॉसेस आ रहे हैं। 1 मार्क के लिए पूछा है, अल्लाह के बंदो, 1 मार्क के लिए पूछा है कि व्हाट डेट कंप्लूम लिमिटेड मेक अ क्लेम इफ विशेस टू सेट इट अगेंस्ट लॉस अगेंस्ट द 9 मंथ एंडेड दिस। यानी कंपनी को कब तक एचएमआरसी को नोटिफाई करना चाहिए, लॉस रिलीफ भी नहीं पूछ रहा, खाली तारीख पूछिए बेटा, तारीख। करंट ईयर एडजस्ट करने के लिए कितने सालों में एडजस्ट, कितने साल होते हैं? पीडीएफ, डेट्स वाली पीडीएफ। मार्च 24 में एडजस्ट करना हो तो उसको कितने, कब तक गवर्नमेंट को नोटिफाई कर देना है? विद इन 2 ईयर्स, जो कि 31 दिसंबर 2026 होगी, खत्म। 24 है तो 2 साल ऐड करेगा तो 26 होगी ना भाई, 2 साल, वाह मारे क्या बात है। ये लॉस पूछा है उसने हमसे, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, शर्म नहीं आई एग्जामिनर को लॉस में ये पूछा खाली। फिर आते हैं सी का 2 3 मार्क। कैलकुलेट अगेन, कैलकुलेट, जान ही नहीं छोड़ा। Calculate the amount of corporation tax which will be repaid by HMRC if C Limited make the loss relief against the company's total profit for the year this। अगर कंपनी इस प्रॉफिट पे लॉस रिलीफ क्लेम करे जो कि ऊपर कहीं हेडिंग में डला हुआ है, तो एचएमआरसी कितना टैक्स रिफंड करेगा? ये पूछा है ना। कितना? सोचो सोचो, कितना एचएमआरसी की रिफंड करेगा, सोचो बेटा। सोचो बेटा सोचो, कितना रिफंड होगा? कोई तो बताओ। आउच। वाह भाई, एक हीरो है हमारे पास।
नहीं माहिर। हाँ भाई यूनुस भाई कैसे किया? और कोई यूनुस भाई कैसे किया? बताओ बताओ बताओ। 15,370 कहाँ से आया? देखो बच्चों, सबसे पहली बात सुनो। ये मेरा है दिसंबर 2004। आपको अपने स्टाइल में समझाएं तो आपको याद आएगा। ये पिछला साल है। यहाँ पे लॉस हुआ है। टीटीपीस है ना, टोटल प्रॉफिट पे चलना होता है ना। टोटल प्रॉफिट है ना भाई, कितना है? 15370, यही है पक्का? पीछे कितना था? 466,300, राइट? करंट ईयर पहले एडजस्ट होगा। कितना एडजस्ट हो गया? लॉस था कितना? 177,850 में करंट ईयर से कितना एडजस्ट हो गया? 15370। कैरी बैक कितना हो जाएगा जरा बताना, ये जो भाई ने बताया। यहाँ से कितना एडजस्ट होगा कैरी बैक? 162,480। 162,480, यानी मुझे रिलीफ मिलेगा। यानी रिलीफ ऑफ 162,480 फ्रॉम 31 मार्च 24। जरा देखो इस कंपनी को। 31 मार्च 24 पे ये एक अपर लिमिट से ऊपर वाली कंपनी थी, यानी 25% पे टैक्स दिया था। तो रिफंड गवर्नमेंट करेगी इसका 25%, 40620। ये देख लो, इजी पीजी 3 मार्क्स हैं, इजी पीजी 3 मार्क्स। कॉपी भी कर लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। करंट ईयर से एडजस्ट किया 15,370। जब भी ऐसा सवाल आएगा पहले करंट से करेंगे, फिर कैरी बैक। की गवर्नमेंट इतनी आसानी से रिफंड थोड़ी देगी। करंट में निकल गया 15,370। दुआ यहाँ तक क्लियर। बचा लॉस कितना कैरी बैक के लिए? 162,480 पीछे चला गया। अब पीछे जो है मेरा टैक्स रेट क्या था? यार मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा दुबई का दोस्त जकी जकरिया हबीबी, क्वेश्चन पढ़ मेरा बेटा, क्या लिखा हुआ है ऊपर पढ़, यहाँ पढ़। खुद कह रहा है क्वेश्चन आप 25% पे दे रहे हो, खत्म। और मेरे भाई मेरे दोस्त देखो, आप अमाउंट देके कंफ्यूज हो गए। ये फोर यहाँ पे हमारे पास अमाउंट क्या होती है? 2.5 लाख होती है ना बेटा? कितनी होती है? 2.5 होती है। सही है, चलो। आपको पता है ना यार, मेरे दोस्त कितने महीने थे? 9/12 थे। ये कितना आया चलो बताओ। बताओ ना, कितना आया? 2.5 से भी कम आया। इसका टीटीपी नहीं एपी देखना होता है, किस्मत का सितारा। टीटीपी इसका था कितना? 4 कितना था? 466,300। यही टीटीपी यही एपी, किस्मत का सितारा ऊपर बैठा। ऊपर कौन सा रेट होता है यार? 25 होता है ना, इसलिए तो 25 लिया है ना यार मेरे दोस्त। आ गया दिमाग मुबारक में पूरा घुस गया कि नहीं घुसा है? बचा होगा बच्चा। जकी भाई, मैम दुआ, दरियाब। दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए हमने।